भगवान नारायण बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास लक्ष्मी बैठी हुई हैं। तो भगवान नारायण ने संसार को देखा और नारायण देखते हैं कि लोग उनका बहुत गुणगान कर रहे हैं, तो बहुत खुश है नारायण। नारायण ने लक्ष्मी से कहा कि देखो लक्ष्मी, ये लोग कितने खुश हैं और कितने मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। लक्ष्मी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। नारायण ने कहा कि लक्ष्मी, आप हंस रही हो? तो लक्ष्मी ने विनम्र होकर के कहा कि हे देव नारायण, ये आपकी पूजा नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये आपके द्वारा मेरे को ही मांग रहे हैं। नारायण को विश्वास न हुआ तो लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं, फिर इनकी परीक्षा ले लेते हैं। और उसके बाद नारायण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और वे गांव में पहुंच गए। गांव में वो एक सेठ के घर गए और वहां पर सेठ से कहा कि मैं आपके यहाँ पर प्रवचन करना चाहता हूँ, अच्छी अच्छी बातें सभी को बताना चाहता हूँ। तो सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ ने कहा कि ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बतानी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद वहाँ पर खूब भीड़ होने लगी। तो नारायण बहुत खुश थे कि लोग कितने धार्मिक हैं, कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी तरह से मेरी बातों को सुन रहे हैं। लक्ष्मी ने देखा कि जब वहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी तो लक्ष्मी ने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ। और लक्ष्मी भी भेष बदल करके उस गांव में आ गई। उन्होंने एक बुढ़िया का वेश धारण किया और वो घूम रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो बहुत जल्दी जल्दी काम घर की निपटा रही है और वो कथा में जाने के लिए तैयार है। और उस बुढ़िया ने उस घर में कहा कि बेटी पानी मिलेगा, बहुत जोर से प्यास लगी है। उस स्त्री ने कहा कि नहीं, मैं पानी नहीं दे सकती, मेरे को कथा सुनने के लिए जाना है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि देखो, पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य है, आप पानी पिला दो। तो उस स्त्री ने जल्दी से घड़े से पानी लिया और उनको दिया। उस लोटे से उस माता ने पानी पिया और जैसे ही पानी पी करके वापस किया, वैसे ही देखा कि वो लोटा सोने का हो गया। उस स्त्री को बहुत आश्चर्य हुआ। उस स्त्री ने यह बात पूरे ही गांव में ऐसे फैला दी और लोग वहाँ पर आने लगे, लक्ष्मी के पास आने लगे। और वो सेठ भी लक्ष्मी के पास गया, कहा कि लक्ष्मी मेरे घर चलो, माता मेरे घर चलो। तो लक्ष्मी ने कहा कि मेरी एक शर्त है, घर तो मैं तुम्हारी चलूँगी। शर्त क्या है? सेठ ने कहा शर्त ये कि पहले उस ब्राह्मण को अपने घर से निकाल दो तो मैं आपके घर में आ जाऊँगी। सेठ उस ब्राह्मण के पास गया और उस ब्राह्मण से कहा कि देखो, अब आप मेरे घर में नहीं रुक सकते हो, मैंने आपके रुकने की व्यवस्था पास में ही करती है, पास ही में धर्मशाला है, वहाँ पर आप रहो। जब वो नारायण वहाँ से जा रहे थे तब लक्ष्मी हंसी मुस्कुराई और कहा कि देखो नारायण, मैं कहती थी ना, ये लोग आपकी पूजा नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तब नारायण ने कहा था लक्ष्मी, जहाँ पर तुम हो वहाँ पर ही मैं हूँ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ पर नारायण भगवान है वहाँ पर ही लक्ष्मी है, जहाँ पर भक्ति है, ईमानदारी है, सत्य है, धर्म है, वहाँ पर ही लक्ष्मी है, वहाँ पर ही नारायण है।